नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश की शुरुआत करेंगे मैनपुरी की खबर से। बता दें आपको कि मैनपुरी से खबर है, भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य सैफई मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचे और समाधि स्थल पर नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद शाक्य मैनपुरी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए। बता दें कि बीजेपी शाक्य को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो वहीं सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि उपचुनाव से पहले ही जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां सपा ने यह दावा किया है कि उपचुनाव में साइकिल ही चलेगी, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि कमल के आगे कोई दिखाई नहीं देगा। बता दें कि मैनपुरी सांसद और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में अब 5 दिसंबर को लोकसभा उपचुनाव होगा, जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपना अपना नामांकन करने में जुट गई हैं। वहीं नामांकन की तारीख 17 नवंबर तक ही है। समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के नाम से पहचाने जाने वाली मैनपुरी लोकसभा विरासत को संभालने के लिए डिंपल यादव तैयार हैं, चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं काफी मंथन के बाद बीजेपी ने 4 साल पूर्व बीजेपी में शामिल हुए रघुराज सिंह शाक्य को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी और सपा के बीच अब चुनावी जंग जारी है। एक दूसरे पर कयास लगाने में दोनों ही पार्टियां पीछे नहीं हट रही हैं। संसद में लोकसभा सदस्य के रूप में रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शाक्य समाज के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी सोच विचार के बाद ही पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा, चुनाव लड़ा जाएगा। कमल हमने पहले भी कहा था, कमल रहेगा, कमल जीतेगा। रघुराज सिंह शाक्य के रूप में एक मजबूत और जमीनी नेता के रूप में देखिए, बीजेपी से किसी न किसी को आना था, आज आ गए। इन चीज़ों का या बीजेपी उम्मीदवारी का कभी भी मैनपुरी के लोगों ने के ऊपर कोई असर कभी पड़ा नहीं और इस चुनाव में भी नहीं पड़ने जा रहा है। और ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। ये चुनाव जब आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद पहला चुनाव है और उम्मीदवार जहाँ डिंपल जी हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैनपुरी के लोग बीजेपी को जवाब देंगे और डिंपल जी को ऐतिहासिक वोट। जातिगत आंकड़े को देखते हुए रघुराज शाक्य को कैसा प्रत्याशी मानते बीजेपी ने, जिसको अपना प्रत्याशी जाति समीकरण को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप लोग नेताजी को जाति बंधन में कैसे बांध सकते हो? इस मैनपुरी के रिश्तों को कभी आप जाति। तो वहीं सोनभद्र से अगली खबर है। बता दें कि सीएम योगी ने जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। आपका अधिकार हम नियमों का पालन करते हुए जो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं उसका पालन करते हुए यह अधिकार अपने जनजातीय भाइयों बहनों को उपलब्ध करवा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर, चाहे वह हमारे इस प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजीव गौड़ हो, लोकप्रिय सांसद पकड़ेलाल गौड़ हो, भूपेश चौबे जी हो, राम दुलारे गौड़ हो, अनिल मौर्य हो, ये सभी हमारे जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर। एटा से अगली खबर है। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एटा पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उनके साथ पुलिस लाइन में डीएम अंकित कुमार अग्रवाल और एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा और एडीएम प्रशासन आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान खबर यह है कि डिप्टी सीएम पुलिस लाइन स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगला मामला अलीगढ़ शहर का है, जहां बीते दिनों बीजेपी के महामंत्री संजू बजाज के द्वारा थाना कोतवाली में घुसकर पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया था।
वहीं इस घटना के बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता सहित कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं बीजेपी नेता के द्वारा पुलिस कर्मियों से थाने में घुसकर की गई अभद्रता को लेकर आज सपा कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन एसीएम प्रथम चंद्रशेखर को सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरोपी बीजेपी नेता संजीव बजाज पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त और गुंडों से मुक्त हो चुका है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता अलीगढ़ में गुंडाई कर रहे हैं। अलीगढ़ में थाना कोतवाली के अंदर एक दरोगा है सुरेश चंद्र, उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उन पर अगर मुकदमा प्रशासन लिख भी देता है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं करता, क्योंकि आईपीसी जो धारा है 353 उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति लोक सेवा को धमकाएगा, उसे काम करने में हनन करेगा, उसके काम करने में। अलीगढ़ शहर का अगला मामला है, जहां स्मार्ट सिटी मिशन के चलते नगर निगम ने मोहल्लों से कूड़ा उठाने के लिए स्मार्ट पहल की शुरुआत की है। वहीं स्मार्ट सिटी में अब नगर निगम की गाड़ियां मोबाइल ऐप के जरिए मोहल्लों से कूड़ा उठाएंगी। वहीं इस पहल की शुरुआत आज जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और कमिश्नर गौरव दयाल ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर की है। अलीगढ़ शहर में इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था कुछ महीने पहले और उसको आज 2 वार्ड्स में इसको विधिवत लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हाउस टू हाउस कूड़ा कलेक्शन और ट्रांसफर स्टेशंस के माध्यम से कूड़ा का एकत्रीकरण और फिर उसके बाद फाइनल डिस्पोजल, ये इस प्रकार से किया जाएगा ताकि जो कूड़ा घरों के बाहर फेंक रहा है और उसका प्रबंधन बहुत बेहतर ढंग से पहले नहीं हो पा रहा था, वो और व्यवस्थित ढंग से किया जाना है। तो ये आज 2 वार्ड्स आज लॉन्च हो रहे हैं और आने वाले दिनों में धीमे धीमे करके इसको पूरे शहर को इससे कवर किया जाएगा। अलीगढ़ शहर में इंटीग्रेटेड आज जनता के लिए हम लोगों ने 2 वार्ड्स में जो IWMP है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके तहत 2 वार्ड्स हमने आज चालू किए हैं, जिसमें घर घर कूड़ा इकट्ठा करना, कूड़े को पृथकीकरण करना, IEC से सभी लोगों को जागरूक करना, एक मोबाइल ऐप के तहत सबको ट्रांसपेरेंट तरीके से बताना कितने बजे कूड़ा कब उठेगा और ज़मीन पे कूड़ा ना पड़ने का। आज जनता के लिए श्रद्धा हत्याकांड मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उद्धव गुट शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ऐसे गुनहगारों को चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। हे केलं जात आहे, विकृती आहे, विकृतीचा पुढलं पाऊल आहे। विकृती आहेच समाजामध्ये, पण विकृतीपेक्षाही पुढली स्टेप आहे। जे रोज एक एक त्याविषयी माहिती येते ती थरारक आहे। म्हणजे आम्ही आमच्या मुलींकडे पाहतो आसपास समाजात की आपण कोणत्या समाजात जगतो आणि वावरतो, याच्यावर कोणत्याही प्रकारचं कोणी राजकारण करत असेल तर ते सुद्धा समाजाचे शत्रू असून मुंबई की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई, श्रद्धा की हत्या जो है मैं देख रहा हूँ, जिस प्रकार से हत्या हुई है और जिसने भी की है कोई भी हो, उसके ऊपर ये जांच चलेगी। हाँ, कानून काम करेगा नहीं। जो हमारे पास अब एविडेंस दिख रहा है कि उसने ही किया है, ऐसे लोगों को पूरे बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और खास करके हमारी लड़कियां जिस तरह से चंगुल में फंस जाती है, तो लड़कियों ने भी हमारी विचार करना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उस लड़की के पिता का आक्रोश में देख रहा था, वो बार बार उसको समझा रहा था, पढ़े लिखे लोग हैं कि आप गलत करने जा रही हो, आप ये मत करिए। और लड़के मानने को तैयार नहीं। इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही, चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ कहे, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही। तो मैं मानता हूं कि एक घोर और जघन्य अपराध है। कानून उनको कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, समाज को उतरना पड़ेगा। ठीक है, तुझा काय प्रश्न आहे? महासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर आज मुख्यमंत्री सगळीकडे पाहणी करणार आहेत, ते आजच अभिवादन सुद्धा करणार आहेत। बरोबर आहे ना, बाळासाहेब ठाकरे हे या देशाचे आणि विश्वाचे आहे, बरं का। फक्त
आपल्या हातातले खंजीर बाजूला ठेवा आणि मग स्मारकाला हात जोडायला जा. कल शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का स्मृति दिन है। इस अवसर पर उद्धव गुट और शिंदे गुट की ओर से शिवाजी पार्क परिसर में जोरदार बैनरबाजी की गई। कल स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50 टेम्पो का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों वितरण किया जाएगा। आज ही 50 टेम्पो शिवाजी पार्क में लाए गए हैं। चंद्रपुर से अगली खबर है। बता दें कि 17 साल पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आत्महत्या कर चुके किसान परिवार की खेतीहर मजदूर कलावती बांदुरकर से मुलाकात की थी। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर विदर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। कलावती बांदुरकर ने वाशिम में आयोजित बिरसा मुंडा जयंती समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव दिया। सांसद बालू धानोरकर और विधायक प्रतिभा ताई धानोरकर ने 17 साल बाद ये मुलाकात की है। वरणगांव तालुका अस्पताल में अब तक परिवार नियोजन ऑपरेशन नहीं किया जाता था। अब इस अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। आज 11 परिवार नियोजन ऑपरेशन कर इस अस्पताल में परिवार नियोजन ऑपरेशन की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था से आसपास के गांव वालों को काफी सुविधा मिली है। आज आमच्याकडे कुटुंब नियोजन ऑपरेशनचे 11 केसेस झाले। रिस्पेक्टेड डॉक्टर विजया झोपे मॅडम यांच्या थ्रू आम्ही TL कॅम्प केला। हे फर्स्ट टाइम आम्ही अरेंज केला होता कॅम्प आणि त्याला रिस्पॉन्स पण खूप छान भेटला। कटोऱ्या PSC कडचे सगळे स्टाफ त्यांचं कॉपरेशन होतं आणि RH वरणगावचा स्टाफ त्यांनी सगळं अरेंज केलं आणि हा कॅम्प सक्सेसफुल केला। आज वॉर्डमध्ये तुम्ही बघताय कार्यरत आहे। मी जवळजवळ 5 वर्षापासून TLचे ऑपरेशन करते। आज वरणगाव RH इथं जवळजवळ 11 ऑपरेशन झाले। तर इथं RHला जवळजवळ बऱ्याच वर्षानंतर ऑपरेशन झालेले आहेत। तर अहमदनगर में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के हाथों सिंधुताई किसान महिला उत्पादन कंपनी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अमृता ने कहा कि महिलाओं के उत्पाद शहरों तक पहुंचाने की जरूरत है। मला वाटतं की हे खूपच एक असं मार्केट आहे ज्यात आपण वेगवेगळे बायफर्केशन्स करू शकतो। जसं यांनीच आम्हाला दाखवलं की सर्टन ब्रँड्स आहेत ज्या शहरांमध्ये चालतात, पण 2 tier सिटीज किंवा अशा बायका ज्या आज वापरत नाही तिथे पण आपल्याला पोचवायचं आहे। तर बचत गटांनी या प्रकारे इतक्या सेंद्रिय पद्धतीने केलेले हे जे सॅनिटरी नॅपकिन्स आहेत ते त्यांच्यापर्यंत जरी आपल्याला पोहोचवण्यात मदत झाली सरकारकडनं। औरंगाबाद जिले में लगे अवैध बैनर पोस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की बात आयुक्त अभिजीत चौधरी ने कही है। या संदर्भात मी अगोदरही सांगितलेलं आहे की आपली 14 नोव्हेंबर ते 18 नोव्हेंबर या 4-5 दिवसामध्ये आपली एक विशेष मोहीम आपण जी आहे ती घेतो आहे की माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे कोणते विनापरवानगी लागलेले फ्लेक्स असतील, बॅनर्स असतील, झेंडे असतील, या सगळं आपण संपूर्ण काढून टाकणार आहोत। त्यासाठी आमची सर्व जी महानगरपालिकेची अतिक्रमण विभागाची यंत्रणा असेल, स्वच्छता विभाग असेल किंवा आमचे डेप्युटी इंजिनियर्स असतील, हे सर्वजण। बुल्ढाना जिले के मोटाला इलाके में स्थित स्टेट बैंक के ATM में एक नागरिक ने सांप देखा। इस दौरान भगदड़ मच गई। बैंक अधिकारी ने तुरंत सर्प मित्र को बुलाया और सांप को पकड़वाया और सांप को फिर सर्प मित्र ने जंगल में छोड़ दिया है। हालांकि इस दौरान किसी को कोई नुकसान या हानि नहीं हुई है। नासिक जिले के चांदवड तालुका स्थित राहुड में रहने वाले किसान पुष्पा अहिर के कुएं में एक तेंदुआ गिर पड़ा।
पुष्पा ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को कुएं से बाहर निकाल लिया।